तो नमस्कार, मैं पंडित वजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख वर्तमान में जो आपाधापी मची हुई है, इन 51 दिन की आप जानते हैं। पिशाच बाधा भी 29 मार्च से शुरू हो चुका है। मकर राशि वालों के लिए 7.5 समाप्त हो चुकी है। शनि की वर्तमान में ज़्यादा ज़ोर शोर से बातें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? इनका प्रभुत्व, इनका वर्चस्व, इनकी महत्ता, इनकी उपयोगिता, इनकी सार्थकता आपकी कुंडली में क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको समझेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा। आगे बढ़ने से पहले स्तुति गणेश जी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, शनि जो कि आप जानते हैं न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं, ये ग्रहों के न्यायाधीश हैं। जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ये फल देते हैं। शुभ कर्म फल प्रदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। जो जैसे करेगा जीवन में उसको दंड अवश्य मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में शनि की 7.5 किसी को 3 बार देखने को मिलता है। तीसरी बार से आदमी ज़्यादा बच नहीं पाता है। तीसरी 7.5 में लोगों को ये परलोक गमन करा देते हैं। मित्रों, सबसे धीमी गति चलने वाली ये अपनी राशि में आने में इनको 30 साल लगता है, लेकिन प्रभाव जन्म कुंडली में शनि का सर्वाधिक है। शनि जिसका बलिष्ठ होता है वही ही बड़े बड़े उद्योगपति और कल कारखाने और बड़े बड़े पद पर पदासीन होते हैं। जिसका शनि कमज़ोर होता है वह कुछ नहीं कर सकता है। शनि मार्केश होता है तो आदमी को विकलांग बना देता है, एक्सीडेंट कर देता है, मन उदासीन हो जाता है। जीवन पर प्रभाव इनका बेमिसाल पड़ता है। शनि की आप जानते हैं साधारण दृष्टि इनको हर ग्रहों की तरह तो है ही 7वीं दृष्टि, लेकिन 2 दृष्टि सबों से भिन्न है। मंगल की चौथी 7वीं 8वीं है और गुरु शनि केतु की 5वीं 7वीं 9वीं है। लेकिन शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं कि सबसे हट के इनकी 2 दृष्टि है। एक तीसरी दृष्टि है और एक 10वीं दृष्टि है। जिस तरह से आप देखते हैं न्यायाधीश की ये नज़र में, उनके नज़र में सबकी जो हम लोगों की दृष्टियाँ होती है उससे हट के होती है। सबके ऊपर उनकी दृष्टि थोड़ी सी हट के होती है। सबके लिए उनका जो 2 दृष्टियाँ अलग हैं, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये क्या है इसको आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आश्चर्य लगेगा और इस रहस्य को आप समझेंगे और अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन को भी इससे अवगत कराइए कि शनि की महत्ता इतनी क्यों है। क्योंकि इनकी 3 दृष्टि आपको बताया, एक तीसरी दृष्टि और एक 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि, और ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी ये शुभ फल प्रभाव देते हैं। तीसरी दृष्टि इनकी खतरनाक मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में भी। आप जानते हैं हमारे भोले बाबा जो हैं, शिव जी हैं, बोलते हैं कि इनके तीसरे नेत्र जब खुलता है तो प्रलय हो जाता है। विषम परिस्थिति में ही ये तीसरे नेत्र को खोलते हैं। तब शिव तीसरी नयन उघारा, श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन दिया है कि उस विषम परिस्थिति में ये तीसरी नेत्र को खोलते हैं। तो शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है, आप जानते हैं शनि शंकर भगवान के शिष्य हैं, चेला हैं। उनसे आशीर्वाद के रूप में ये दृष्टि पाई है इन्होंने। जनता जनार्दन को न्याय के पथ पर चलने के लिए जब ज़्यादा हम दिग्भ्रमित होते हैं, ज़्यादा नास्तिक होते हैं, ज़्यादा हाय हाय खाली पैसा ही करते हैं, तब इनकी तीसरी दृष्टि ये डालकर हमको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं कि कहाँ भटक रहे हो, थोड़ा सा धर्म कर्म पर ध्यान दो, तभी निर्बाध रूप से और सतत आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे, अन्यथा ये आपको सावधान करते हैं। इनकी भी तीसरी दृष्टि खतरनाक होती है और 10वीं दृष्टि शुभ प्रभावकारी होती है। आप जानते हैं शनिदेव के फल को 3 प्रकार हो गया। इस तरह से 3 दृष्टियाँ जहाँ बैठती हैं वो 4 और 2 राशि पर इनका ढैया चलता है हमेशा, चौथी 8वीं पर। तो ये 4 2 6 हो गए और 3
राशियों पर इनकी 7.5 चलती रहती है। तो 6 और 3 9, इस प्रकार से 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह 9 तरह के प्रभाव हमारे शनि देवता के हैं। इनकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाता है। जो जैसा करता है उसको इस जन्म में जरूर फल देते हैं। इसलिए शनि से लोग बहुत भयभीत रहते हैं। जिसका शनि खराब होता है उसको शनि के उपाय करने ही होते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि, भैरव आदि की पूजन, काली माता की पूजन आदि करने से शनिदेव शांत होते हैं। गौ माता की पालन, काली गाय को पालन, काले कुत्ते का पालन करने से और गरीब लोगों के मदद करने से, गरीब लोगों को काली चीज़ों को दान करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। शनिवार को शनि देवता को प्लास्टिक से नहीं, स्टील के कटोरे में, लोहे के कटोरे में इनको जाके सिर पर मत डालिए, सिर इनके पैर से डाल के वो पूरा स्नान कराइए। सामने होके नहीं, साइड में होके स्नान कराइए। सब चीज़ का नियम है। जब नियम का पालन नहीं करते हैं तभी आपको फल नहीं मिलता है। दुकान में बैठ जाते हैं बड़े बड़े सेठ जी लोग, अगर वो ग्राहक के सम्मुख ना बैठ के पीठ पीछे कर ले और मुंह कर ले अपनी दुकान के अंदर, तो उनके यहाँ ग्राहक को आना जाना बंद हो जाता है। लोग बोलेंगे इसका क्या कारण है? जितनी भी विधि विधियाँ बतलाए गए हैं शास्त्र में, नियम, उसका पालन करोगे तो फल मिलेगा। तर्क कुतर्क करोगे तो उसका फल मिलने से वंचित रह जाओगे। न्याय करने वाले जैसा करोगे वैसा ये जरूर फल देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। हर ग्रह का किसी से आपको दुश्मनी नहीं है। सब ग्रह आपके पक्ष में ही हैं। आप जितना शुभ कर्म पिछले जन्म में किए होते हो वही इस जन्म में आकर आपको शुभ रूप में शुभ फल प्रदान करते हैं। वह ग्रह आपका शुभ दिखता है आपकी कुंडली में। पिछले जन्म का ताल्लुकात, संबंध आपका शनि गुरु से देखा जाता है, राहु से भी देखा जाता है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया, कैसा कर्म किया कि इस जन्म में आपको क्या क्या भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आप जानते हैं जैसे कि शुक्र आपका अच्छा है, बहुत सारा धन संपदा ऐश्वर्य, भौतिकवादी बनते हैं, लग्जरी चीज़ों का उपयोग करते हैं और अंत में कई आप फिल्मी उद्योग में देखे होंगे, बॉलीवुड में देखे होंगे, ऐसे ऐसे हीरो हैं अंत में रोड पर आ जाते हैं और हाथ फैलाना पड़ता है उनको। यह भोगने वाले शुक्र ग्रह ऐसा करते हैं। लेकिन शनि जिसका अच्छा होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल और वंश को अस्थायी संपत्ति से संपन्न रख। इस तरह से आपने शनि का समझा। शनि शुक्र में क्या अंतर है? शुक्र भोग कर आपको अंत में खाली कर सकता है, लेकिन शनि आपको अस्थायी संपत्ति और अस्थायित्व प्रदान करता है जीवन में। इस तरह से ही शुक्र शनि में जैसे अंतर मैंने आपको बताया, उसी तरह से बुध और गुरु में भी विशेष अंतर है। और बुध की क्या उपयोगिता है और उसकी क्या सार्थकता है आपके जीवन में, और गुरु की क्या है महत्ता, इसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि सब ग्रह आपके कर्मों का फल के अनुसार आपकी कुंडली में बैठते हैं। पूर्व जन्म में जो जैसा करता है वही इस जन्म में उस तरह से फल देने के लिए आपको तत्पर हो जाते हैं। सूर्य खराब है तो आपको पिता से बनाव खराब करेगा, सरकारी नौकरी में दिक्कत देगा। चंद्र खराब है तो माताओं के स्वास्थ्य से परेशानी, जल तत्व से परेशानी, सर्दी खांसी से परेशानी। मंगल खराब है तो आपके भाई बंधु से दिक्कत होता है, रक्त संबंधित दोष होता है। बुध से खराब है तो बहन बेटी बुआ से दिक्कत दे देता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां भी दे देते हैं। गुरु अगर खराब है तो आप श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, आप जल्दी श्रद्धान्वित नहीं हो पाते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते थे। ये गुरु खराब का लक्षण है। शुक्र खराब होता है तो लोग को भौतिक सुख संपदा से वंचित होना पड़ता है। शनि खराब होता है तो आपको अस्थायी संपत्ति, चल संपत्ति, उद्योग, कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग धंधा में आप नहीं कर सकते, ये उसके लिए उससे वंचित कर देते हैं। राहु खराब है तो आपको लंगड़े, लूले और अंधे, काने, कुबड़े से बहुत ही खतरा हो जाता है। और केतु खराब है तो आपको जानवरों से दिक्कत देता है। शनि भी जानवर से दिक्कत देता है। बहुत सारी बातों हैं। आपकी कुंडली को आप अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 501 रुपये डाल करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप राशिफल मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, यह बिल्कुल मतलब यह बच्चों को बताने वाली बात जैसी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि राशिफल देखना एक मन को बहलाना है, क्योंकि एक ही राशि के राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, दोनों को एक ही राशि है। सिर्फ राशि से कुछ नहीं होता है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस राशि के हैं और आपके जीवन में कौन सा ग्रह क्या फल देने जा रहा है, किसके लिए क्या रोजगार, कैसी संतति, कैसा सम्मान, कैसे क्या किस पद पर पदासीन करने जा रहा है, वह जब तक आप अपनी निजी कुंडली, अपनी व्यक्तिगत कुंडली को नहीं दिखाते हैं तब तक आप बिल्कुल अंधकार में
में भटकते हैं, किसी न्यूज़पेपर पढ़ने से, मोबाइल पढ़ने से, यूट्यूब देखने से आपको उसमें कभी संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही राशि के लोग मर भी रहे हैं और जन्म भी ले रहे हैं। एक ही राशि की कोई उन्नति कर रहे हैं तो कोई अवनति कर रहे हैं, किसी का उत्थान हो रहा है, किसी का पतन हो रहा है, कोई महादुष्ट है तो कोई महापुण्यात्मा है। एक ही राशि में हर तरह के आपको लोग दिखेंगे। यह सिर्फ राशिफल से नहीं, आपको अपनी कुंडली दिखानी होती है। हमारे देश विदेश और भारतवर्ष के जितने जयमान सबको मैं अपनी वाणी विराम करते के साथ सबको नमन, वंदन, अभिनंदन, राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।